नॉटिंघम में भारत इंग्लैंड का सफाया करने से चूक गया, लेकिन सूर्य कुमार यादव की फाइटिंग स्पिरिट ने सभी भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप के साथ जहां भारत ने पहली पारी में 200 से ऊपर रन पड़वा दिए थे, बावजूद इसके सूर्या के मास्टर क्लास ने दूसरे बल्लेबाजों को बताया है कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है। भले ही टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई, लेकिन स्काई की बैटिंग ने जीता सभी का दिल। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे एक समय मुकाबले से लगभग बाहर हो चुकी टीम इंडिया किस तरह सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के दम पर आखिर तक लड़ाई करती रही, लेकिन बाकी बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के कारण सूर्य कुमार यादव की साहसी पारी पर फिर गया पानी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में खेला गया, जहां मेजबान टीम के कप्तान जॉस बटलर ने एक बार फिर टॉस जीता, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी तरफ पहले ही सीरीज जीत चुकी भारतीय टीम इस मुकाबले में एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आई। भारतीय कप्तान ने इस मुकाबले में कुल 4 बदलाव किए और इसमें कई सीनियर खिलाड़ियों जिसमें से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल को आराम दिया गया और उनकी जगह टीम में उमरान मलिक, आवेश खान, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, क्योंकि इस बार इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी कर रही थी। ऐसे में उनके ऊपर रन रेट का कोई दबाव नहीं था और इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में जेसन रॉय और जॉस बटलर की जोड़ी ने 22 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दिलाई। हालांकि लगातार तीसरे मुकाबले में बटलर का बल्ला नहीं चला और इस बार इंग्लिश कप्तान 9 गेंदों में 18 रनों की पारी खेलकर आवेश खान के शिकार बन गए। लेकिन बटलर के आउट हो जाने के बाद विकेट पर आए डेविड मलान ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया और उन्होंने जेसन रॉय के साथ मिलकर पहले 6 ओवर में 52 रन जड़ दिए। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, सेट बल्लेबाज जेसन रॉय को युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने पवेलियन की राह दिखा दी और भारत को दूसरी कामयाबी दिलाई। जेसन रॉय एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 27 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके बाद 61 के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा झटका लगा। हालांकि इसके बाद इस सीरीज का अपना पहला मुकाबला खेल रहे फिलिप सॉल्ट ने आते ही एक शानदार चौके के साथ स्टाइल से अपना खाता खोला, लेकिन 8 रनों से ज्यादा वो भी अपने खाते में नहीं जोड़ सके और हर्षल पटेल ने उनके स्टंप बिखेर कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। एक समय 9.3 ओवर में 84 रनों पर इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम मुकाबले में अपनी पकड़ बना चुकी थी, लेकिन यहां से डेविड मिलान और लियम लिविंगस्टन की जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच का मोमेंटम पूरी तरीके से अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 7 ओवरों में 84 रनों की साझेदारी कर डाली। दोनों ने बीच के ओवरों में चौके छक्के की बारिश करते हुए भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना दिया। इस दौरान डेविड मलान ने एक शानदार अर्धशतक ठोका, वहीं लिविंगस्टन ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी की, जिसके बाद मैच में इंग्लैंड की पकड़ मजबूत हो गई। हालांकि 17वें ओवर में युवा बिश्नोई ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे मलान और उसके बाद मोइन अली को एक के बाद एक आउट कर रन गति पर थोड़ा बहुत लगाम लगा दिया, लेकिन 39 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेलकर मलान ने भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। वहीं अंत में लिविंगस्टन ने अपने अंदाज में 4 छक्के जड़े और 29 गेंदों में 42 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं युवा हैरी ब्रुक ने भी 3 चौके की मदद से 9 गेंदों में 19 रन बनाए और उसके साथ क्रिस जॉर्डन के 3 गेंदों में 11 रनों ने इंग्लैंड को 20 ओवर में 215 के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट झटके। वहीं हर्षल पटेल ने भी 2 विकेट चटकाए, जबकि आवेश खान और उमरान मलिक थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी एक विकेट अपने नाम किया। 216 का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को एक अच्छी शुरुआत की दरकार थी, लेकिन दूसरे ही ओवर में ऋषभ पंत केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली ने आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए लगा कि आज कुछ स्पेशल विराट की तरफ से देखने को मिलेगा, लेकिन उसी ओवर में अगली गेंद पर एक और बाउंड्री चढ़ने के प्रयास में विराट कोहली डेविड विली की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी केवल 11 रन बनाकर टॉपले के दूसरे शिकार बने, जिसके चलते पहले 6 ओवर में 34 के स्कोर पर भारतीय टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी और इंग्लैंड मुकाबले में बिल्कुल चढ़ा हुआ था।
लेकिन यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा करिश्माई पारी खेल दिया जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल के रख दिया। स्काई ने ट्रेंट ब्रिज में इंग्लिश गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। मिस्टर 360 डिग्री की तरह बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने ग्राउंड के चारों कोनों में चौके छक्के की बरसात कर दी और भारतीय टीम को इस बड़े रन चेस में भी अंत तक बनाए रखा। उन्होंने चौथे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 119 रनों की साझेदारी की, लेकिन इस पार्टनरशिप में श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए। अय्यर का खराब फॉर्म यहाँ भी देखने को मिला। उनके सामने स्पिनर आते ही उन्होंने 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन जैसे ही तेज गेंदबाजी हुई श्रेयस के जैसे हाथ पांव ही फूल गए। इतनी बड़ी साझेदारी में श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के भी जड़े, बावजूद इसके केवल 28 रन ही बना सके, जिसके चलते रिक्वायर्ड रन रेट हमेशा बढ़ता ही चला गया। वो तो स्काई का बल्ला एक एंड से बोलता चला गया, जिसकी वजह से भारत इस मुकाबले में बना रहा। स्काई की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत 15 ओवर में टीम इंडिया 150 के आंकड़े को पार कर गई, जिसके बाद आखिरी 5 ओवर में जीतने के लिए भारत को 66 रनों की दरकार रह गई। लेकिन आखिरी 5 ओवर में श्रेयस, दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा स्काई का साथ भी नहीं निभा सके। दूसरी तरफ स्काई इंग्लैंड की टीम से अकेले लोहा लेते रहे। इस बल्लेबाज ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक भी जड़ा, लेकिन क्योंकि दूसरे एंड से कोई प्रॉपर बल्लेबाज बाकी नहीं रह गया था, सारी की सारी जिम्मेदारी अकेले सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अंत में 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली ने सूर्य कुमार यादव की 55 गेंदों पर 117 रनों की साहसी पारी का अंत कर भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। लेकिन इस पारी से अब सूर्य कुमार यादव की जगह टीम इंडिया में पक्की हो चुकी है। दोस्तों, अगर कोई बल्लेबाज एक सपोर्टिंग रोल भी अंत में अदा करता तो शायद स्काई अकेले दम पर ही ये मुकाबला भारत को जिता देते, लेकिन ऐसा हो न सका और भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 198 रनों में ही सीमित रह गई, जिसके चलते इंग्लैंड को 17 रनों से जीत मिल गई और 3 मैचों की T20 सीरीज को भारत 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रहा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या रही भारत की हार की सबसे बड़ी वजह? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।